दोस्तों, रुको, इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये द्रौपदी का विश्वास, मुश्किल समय में भगवान कैसे साथ देते हैं, ये कहानी है। तो कम से कम 8 मिनट तक जरूर सुनो, तब कहानी समझ में आएगा। और हाँ, कहानी सुनने में अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छा कहानी लाऊंगा। तो चलो कहानी की तरफ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके जन्म के साथ ही ये संकेत मिल गया था कि उनका जीवन अग्नि परीक्षा से भरा होगा। राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई वो कन्या तेजस्वी थी, आत्मसम्मान से भरी हुई थी और भीतर कहीं एक गहरा धैर्य लिए हुए थी। शायद तभी विधाता ने उनके हिस्से में ऐसा जीवन लिखा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की मिसाल बन जाए। द्रौपदी बचपन से ही राजमहल में पली बढ़ी। उन्हें सम्मान, वैभव और प्रेम मिला, लेकिन उनके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं होता। वो जानती थीं कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। जब उनका स्वयंवर रचा गया, तब पूरे आर्यावर्त के राजा और योद्धा वहां पहुंचे। शर्त कठिन थी, बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया, लेकिन यही से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह निर्णय सरल नहीं था। एक स्त्री के लिए यह सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा थी। द्रौपदी ने प्रश्न भी किए, मन में पीड़ा भी उठी, लेकिन अंत में उन्होंने धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने भाग्य को अपनाया। यही उनका पहला विश्वास था, धर्म पर विश्वास। समय बीतता गया, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया। द्रौपदी महारानी बनी। चारों ओर वैभव था, सम्मान था, लेकिन सुख स्थायी नहीं होता। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई। उसी ईर्ष्या ने द्यूत क्रीड़ा का मार्ग खोला। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन द्यूत के मोह में पड़ गए। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को ये समाचार मिला कि उन्हें दांव पर हार दिया गया है, तब उनका मन कांप उठा। वो स्त्री थीं, कोई वस्तु नहीं। उन्हें बलपूर्वक सभा में लाया गया। वो रजस्वला थीं, अपमानित थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। भरी सभा में उन्होंने प्रश्न किया कि क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर लगा सकता है। सभा मौन रही। भीष्म मौन रहे, द्रोण मौन रहे, धर्म मौन था। दुशासन आगे बढ़ा। उसने द्रौपदी का वस्त्र खींचने का प्रयास किया। उस क्षण द्रौपदी ने मनुष्य पर भरोसा किया। उन्होंने एक हाथ से अपने वस्त्र को थामे रखा और दूसरे हाथ से दुशासन को रोकने की कोशिश की। वो सोचती रहीं कि शायद कोई खड़ा होगा, कोई बोलेगा, कोई उन्हें बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। जब उनकी सारी शक्ति जवाब देने लगी, जब उनका विश्वास इंसानों से टूटने लगा, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। उस पुकार में कोई शब्दों का आडंबर नहीं था, वह पूर्ण समर्पण था। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया, और उसी क्षण चमत्कार हुआ। दुशासन खींचता रहा, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुए। एक के बाद एक वस्त्र प्रकट होते गए। दुशासन थक गया, सभा स्तब्ध रह गई। यह केवल वस्त्र की रक्षा नहीं थी, यह विश्वास की रक्षा थी। ये उस स्त्री की लाज की रक्षा थी, जिसने अंतिम क्षण में भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी उस दिन समझ गई कि जब इंसान अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, तब भगवान स्वयं आगे आते हैं। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, लेकिन क्रोध में अंधी नहीं हुई। उन्होंने समय पर भरोसा रखा। उन्हें पता था कि न्याय मिलेगा, भले ही देर से मिले। इसके बाद का जीवन भी आसान नहीं था। वनवास, अपमान, अकेलापन, पीड़ा, सब कुछ फिर आया। लेकिन अब द्रौपदी के भीतर एक अटूट विश्वास था।
वह जानती थी कि कृष्ण उनके साथ हैं। जब जब उनका मन टूटता, वो कृष्ण को स्मरण करती, कभी प्रश्न करती, कभी मौन रहती, लेकिन विश्वास कभी नहीं छोड़ा। महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्म का अंत हुआ, दुशासन मारा गया, द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन इस विजय में भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्होंने इसे अपनी नहीं, बल्कि धर्म और विश्वास की जीत माना। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि हम अंतिम क्षण में किस पर भरोसा करते हैं। जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं, तब हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को ईश्वर को सौंप देते हैं, तब चमत्कार होते हैं। आज भी जीवन की सभा में जब कोई अपमानित होता है, जब कोई अकेला पड़ जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब द्रौपदी का विश्वास हमें याद दिलाता है कि भगवान वहीं होते हैं। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। द्रौपदी ने यही सिखाया कि विश्वास कोई शब्द नहीं होता। विश्वास वो क्षण होता है जब इंसान सब कुछ हारकर भी ईश्वर को नहीं छोड़ता। यही विश्वास जीवन को संभालता है। यही विश्वास हमें टूटने से बचाता है। द्रौपदी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने दुख को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जिस स्त्री ने भरी सभा में अपमान सहा, वही स्त्री आगे चलकर धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल बनी। वनवास के दिनों में जब पांडव जंगल जंगल भटक रहे थे, तब द्रौपदी का मन भी कई बार टूटता था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, वो अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचती थीं। उन्हें अपना राजमहल याद आता था, अपना सम्मान याद आता था, लेकिन फिर वो अपने मन को समझाती थी कि ये समय भी बीत जाएगा। वनवास के दौरान उन्हें कई बार ऐसा लगा कि ईश्वर उनकी परीक्षा बहुत कठोर ले रहे हैं। कभी भोजन की कमी, कभी असुरों का भय, कभी अपमानजनक स्थितियां। लेकिन हर बार जब उनका धैर्य डगमगाता, वो श्री कृष्ण को स्मरण करती। उन्हें याद आता कि जिस सभा में कोई उनका साथ नहीं दे सका, वहां भी कृष्ण ने उन्हें निराश नहीं किया। यही स्मरण उन्हें फिर से खड़ा कर देता था। द्रौपदी ये अच्छी तरह जानती थी कि भगवान हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत सब कुछ नहीं बदलते। वो हमें मजबूत बनाने के लिए हमें संघर्षों से गुजारते हैं। इसलिए उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया। यह स्वीकार करना हार नहीं था, बल्कि भीतर से और अधिक सशक्त बनना था। वनवास के दौरान कई ऋषि मुनि पांडवों से मिलने आते थे। वे द्रौपदी की सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित होते थे। एक ऋषि ने उनसे पूछा भी कि इतने कष्ट सहकर भी उनके चेहरे पर शांति कैसे बनी रहती है। द्रौपदी ने केवल इतना कहा कि जब मनुष्य को ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर हर पल उसके साथ हैं, तब दुख भी बोझ नहीं लगता। कई बार द्रौपदी के मन में यह प्रश्न भी उठता था कि अन्याय करने वाले लोग सुखी कैसे दिखते हैं। दुर्योधन का वैभव, उसका अहंकार, उसकी हंसी उन्हें भीतर तक पीड़ा देती थी। लेकिन फिर उन्हें कृष्ण की बातें याद आती कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित होता है। ये सोचकर वो अपने मन को शांत कर लेती थीं। अज्ञातवास का समय आया। ये समय और भी कठिन था। अपनी पहचान छुपाकर रहना, अपमान सहना और फिर भी मौन रहना, ये सब किसी भी आत्मसम्मानी स्त्री के लिए आसान नहीं था। कीचक का अपमान द्रौपदी के लिए असहनीय था। उस क्षण भी उनका मन विचलित हुआ। उन्हें लगा कि शायद अब सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी है। लेकिन उन्होंने फिर स्वयं को संभाला। उन्होंने फिर कृष्ण को याद किया। उन्होंने विश्वास रखा कि ये अपमान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कीचक का अंत हुआ, तब द्रौपदी को यह समझ में आ गया कि भगवान हर घटना को देखते हैं। वो हर आंसू का हिसाब रखते हैं। भले ही तुरंत न्याय न दिखे, लेकिन न्याय का समय तय होता है। ये समझ उन्हें भीतर से और दृढ़ बनाती गई। समय बीतता गया और युद्ध का समय समीप आया। द्रौपदी जानती थीं कि ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है। यह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच है।
यह युद्ध उनके अपमान, उनकी पीड़ा और उनके विश्वास का उत्तर है। लेकिन फिर भी उनके मन में किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। उनका मन केवल धर्म की स्थापना चाहता था। युद्ध से पहले द्रौपदी ने कृष्ण से एक बार फिर संवाद किया। उनके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो धर्म के अनुसार हो। यही द्रौपदी की सबसे बड़ी विजय थी। उन्होंने अपने दुख को, अपनी चेतना को कलुषित नहीं करने दिया। युद्ध आरंभ हुआ। हर दिन रक्तपात हुआ। हर दिन कोई न कोई गिरता गया। द्रौपदी के लिए ये सब देखना आसान नहीं था। उनके पुत्र भी इस युद्ध की आग में झुलसे। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। कई बार उनका हृदय फटने को होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो जानती थीं कि ये सब एक बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तब द्रौपदी के जीवन में शांति तो आई, लेकिन वो शांति किसी उत्सव की तरह नहीं थी। वो शांति अनुभव से आई हुई थी। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उन्होंने जो पाया था वो उससे कहीं अधिक मूल्यवान था, अडिग विश्वास। द्रौपदी अब पहले जैसी नहीं थी। वो और अधिक गंभीर और अधिक समझदार हो चुकी थीं। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म और विश्वास को जीवित रखना है। जब लोग द्रौपदी के जीवन को देखते हैं तो उन्हें केवल उनका अपमान याद आता है, लेकिन वास्तव में द्रौपदी की सबसे बड़ी पहचान उनका विश्वास है। वो विश्वास जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, वो विश्वास जिसने उन्हें बार बार खड़ा किया, वह विश्वास जिसने भगवान को भी उनके पक्ष में खड़ा कर दिया। द्रौपदी हमें ये सिखाती हैं कि जब जीवन हमें कोने में खड़ा कर दे, जब सारे रास्ते बंद लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब भी आशा समाप्त नहीं होती। उस समय ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। वह हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ते। आज के समय में जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है, जब कोई अन्याय सहता है, जब कोई भीतर से टूट जाता है, तब द्रौपदी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। न धन, न शक्ति, न संबंध, केवल विश्वास ही वो शक्ति है जो इंसान को अंधेरे से बाहर निकालती है। द्रौपदी ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास शोर नहीं करता। वो चुपचाप सहता है, चुपचाप मजबूत बनता है और सही समय आने पर स्वयं बोल उठता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, भले ही हमें उनका साथ तुरंत महसूस न हो। अंततः द्रौपदी का विश्वास केवल उनकी कहानी नहीं रह जाता, वो हर उस इंसान की कहानी बन जाता है जो टूटकर भी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ता, जो हारकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, जो अंधेरे में भी प्रकाश की आशा करता है। यही विश्वास जीवन को आगे बढ़ाता है। यही विश्वास मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, और यही विश्वास द्रौपदी को युगों युगों तक अमर बना देता है। द्रौपदी के जीवन का हर चरण ये बताता है कि विश्वास कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं होती, बल्कि अनुभवों से तपकर निकली हुई शक्ति होती है। उन्होंने ये सीख लिया था कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल समय देता है। इसलिए वह समय के सामने शांत होकर खड़ी रही। पांडवों के साथ रहते हुए द्रौपदी ने ये भी देखा कि पुरुष भी भीतर से टूटते हैं, लेकिन अपने आंसू छुपा लेते हैं। युधिष्ठिर का मौन, भीम का क्रोध, अर्जुन का आत्मसंघर्ष, ये सब वो समझती थीं। वो जानती थीं कि यदि वो स्वयं कमजोर पड़ गईं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दर्द को भीतर समेट लिया और सबके लिए एक आधार बनी रही। कई बार ऐसा भी हुआ जब द्रौपदी चाहती थीं कि कृष्ण स्वयं सामने आकर सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन फिर उन्हें समझ आता था कि ईश्वर हर बार चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वो हमें चमत्कार बनने की शक्ति देते हैं। यही सोचकर वो स्वयं को और अधिक संयमित करती चली गईं। वन में रहते हुए उन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। बहती नदी उन्हें धैर्य सिखाती थी।
ऊंचे पर्वत उन्हें स्थिरता का अर्थ बताते थे। टूटते पत्ते उन्हें ये समझाते थे कि हर गिरावट अंत नहीं होती। इन सब के बीच उनका विश्वास धीरे धीरे और गहरा होता गया। द्रौपदी को ये भी समझ में आ गया था कि विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि दुख नहीं होगा। दुख होगा, आंसू भी आएंगे, मन भी टूटेगा, लेकिन विश्वास का अर्थ ये होता है कि इन सब के बाद भी मनुष्य ईश्वर से ये नहीं कहता कि वह उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। वो केवल यह कहता है कि जो भी हो रहा है किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। जब जब उनके मन में निराशा आती, वो अपने उस क्षण को याद करती जब उन्होंने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाए थे। वो क्षण उन्हें याद दिलाता था कि जब मनुष्य अपनी अंतिम सीमा पर होता है तब भगवान सबसे अधिक निकट होते हैं। यही स्मृति उन्हें बार बार संभाल लेती थी। द्रौपदी ने अपने जीवन में ये भी देखा कि संसार अक्सर उसी का साथ देता है जो शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर हमेशा उसका साथ देते हैं जो सही होता है। भले ही सही व्यक्ति को लंबे समय तक अकेले चलना पड़े, लेकिन अंत में वही मार्ग सही सिद्ध होता है। समय के साथ द्रौपदी के भीतर एक गहरी शांति बस गई। वो शांति किसी बाहरी सुख से नहीं आई थी, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आई थी। उन्होंने अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया था। यही स्वीकार्यता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जब लोग उनसे उनके दुखों के बारे में पूछते तो वो अधिक कुछ नहीं कहती थीं। वो जानती थीं कि हर कोई दुख सुन सकता है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों से अधिक अपने आचरण में ढाल लिया। द्रौपदी का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि विश्वास केवल मंदिरों में नहीं होता, वो जीवन के हर संघर्ष में जीवित रहता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई सहारा नहीं देता, तब भी जो व्यक्ति भीतर से मजबूत बना रहता है वही सच्चे विश्वास को जीता है। अंततः द्रौपदी ने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर हमेशा हमें संकट से बाहर निकालने नहीं आते, बल्कि वो हमें संकट के भीतर भी जीवित और मजबूत बनाए रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। द्रौपदी का विश्वास आज भी बोलता है। वो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो जाए, यदि मन में ईश्वर के प्रति आस्था जीवित है तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है और हर परीक्षा के बाद मनुष्य पहले से अधिक परिपक्व होकर निकलता है। उनकी कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कथा हर उस व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ती है जो कठिन समय में भी ईश्वर को नहीं छोड़ता। द्रौपदी का विश्वास समय से परे है, युगों से परे है और हर उस हृदय में जीवित है जो टूटकर भी आशा को नहीं छोड़ता।